गरमा रहा है दिल्ली में। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में गिरफ्तारी को गलत बताया गया और एफिडेविट में कहा गया कि ईडी के पास एक भी ऐसा बयान और सबूत नहीं है जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में लगी है। चुनावी प्रक्रिया के बीच गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होगा, वहीं बीजेपी को फायदा होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी पार्टियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद एक सिटिंग सीएम और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक की गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। उधर ईडी ने गिरफ्तारी को सही बताया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानून के तहत वैध बताया था। अब इसको लेकर ईडी की अपनी कोशिशें हैं, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की अपनी कोशिशें हैं और इन सब कोशिशों के बीच में एक बड़ी खबर आज ये कि अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए पहुंची उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। हालांकि पहले परमिशन को लेकर टकराव की स्थिति थी। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भी मुद्दा बनाया कि पत्नी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। मंत्री आतिशी साथ में मौजूद थी और केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा जेल में भी तानाशाही का उन्होंने आरोप लगाया। पहले कहा यह जा रहा था कि एक टाइम पर एक ही शख्स मिल सकता है, फिर इस मामले को मुद्दा बनाया गया। ये कहा गया कि नियम ये कहता है कि एक साथ 2 लोग मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दोनों ने ही आज साथ में मुलाकात की है। साथ ही साथ जानकारी ऐसी मिल रही है कि जब पूछा गया अरविंद केजरीवाल से कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा यह सवाल बाद में मुझसे करना। आतिशी से पूछा ये बताओ दिल्ली के स्कूलों में बच्चों तक किताबें पहुंची या नहीं पहुंची। इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। बीजेपी हमलावर थी, कोर्ट तक मामला पहुंचा कि दिल्ली में बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं स्कूलों में। अब इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से जवाब दे दिया है कि जेल से भी किताबों को लेकर सवाल किया। और आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट इस खबर पर है? नहीं, देखिए अबुल, ये तो आतिशी की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा जरूर कि क्या बच्चों को किताबें मिली हैं या नहीं मिली हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए कि ये 1 साल का मामला नहीं है। पिछले साल भी कमोबेश यही हालात थे कि एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास किताबें नहीं थी। इस साल सेमेस्टर शुरू हुए लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बच्चों के पास किताबें नहीं है। 2 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, जिनके पास किताबें नहीं है। तीसरी सबसे अहम बात कि अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल कब किया, ये सवाल पूछने की टाइमिंग है, उस पर भी सवाल जरूर किया जा सकता है। दरअसल शुक्रवार को ही हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखा हुआ है। कई तल्ख ऑब्जर्वेशन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए और आज अरविंद केजरीवाल ने इसी बाबत एक सवाल पूछा आतिशी से कि क्या बच्चों को किताबें मिली है या नहीं। थोड़ी देर के बाद जो हाईकोर्ट है यानी दिल्ली हाईकोर्ट है वो इस बाबत अपना आदेश सुनाने जा रहा है कि बच्चों को किताबें कौन प्रोवाइड कराएगा, कितनी जल्दी प्रोवाइड कराएगा, समय सीमा क्या होगी। तो इन सबको लेकर एक डिटेल ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से थोड़ी देर में आएगा और उसके बाद ये क्लैरिटी हो जाएगी कि जिम्मेदारी हाईकोर्ट किसकी तय कर रहा है। साथ ही आशीष, चूंकि अरविंद केजरीवाल से पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मिलना चाहती थी, शुरुआत में खबर आई कि नहीं मिल सकती हैं, बाद में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले, फिर फाइनली सुनीता केजरीवाल और आतिशी ने मिलकर, मतलब दोनों ने साथ मिलकर ये मुलाकात की है। नियम क्या कहता है, जरा ये भी बताइए, क्या 1 या फिर 2 लोग मिल सकते हैं? नहीं, देखिए एक साथ 2 लोग मिल सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप आवेदन कब करते हैं। तिहाड़ जेल के जो सोर्सेज हैं जिनसे मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आतिशी का जो आवेदन था अरविंद केजरीवाल से मिलने को लेकर आज, वो पहले आया था। इसके अलावा जो दूसरा आवेदन आया था वो था सीएम भगवंत मान का, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ कल अरविंद केजरीवाल की जो मीटिंग है वो शेड्यूल की गई है। सुनीता केजरीवाल का जो आवेदन आया था जिसमें वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती थी, वो ठीक 1 दिन पहले आया था, यानी कल की तारीख में वो आवेदन आया था। तो चूंकि जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर्स होते हैं, चूंकि अरविंद
केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, तो उनके लिए बाकायदा एक पूरी चेकिंग की जाती है, व्यवस्था की जाती है कि किस तरह से बैठेंगे। चूंकि आतिशी का पहले आया था, इसलिए आतिशी को पहले मंजूरी मिली, सीएम भगवंत मान को पहले मंजूरी मिली, और उसके बाद चूंकि सुनीता केजरीवाल ने भी मिलने की गुजारिश की थी, तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल को मिल गई। दरअसल ठीक है, नियम ये आशीष। कहता है कि हफ्ते में 2 दिनों तक मुलाकात हो सकती है। उसी ठीक है। क्रम में एक दिन में आतिशी और सुनीता ने मुलाकात की है, कल भगवंत मान मुलाकात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद जी, कोर्ट की जो कार्रवाई है वो अपनी रफ्तार से चल रही है, जो प्रोसीजर कोर्ट का है वो उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए, राजनीतिक तौर पर इस पूरी खबर के क्या मायने हैं, किस तरह का एक नैरेटिव बन रहा है, किसके खिलाफ बन रहा है, किसके पक्ष में बन रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर? देखिए, दो चीजें हैं। गिरफ्तारी इनकी हुई, हेमंत की हुई, और इन्हीं की नहीं हुई, इस किस्म की काफी सारी गिरफ्तारी और छापे और वो काम करता है। मुझे लगता है उसके माहौल बड़ा बीजेपी के खिलाफ गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ गया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह से पकड़े जाएं और दो चीफ मिनिस्टर पकड़े जाएं तो वो एक मसला बनता है। और कई लोगों के केस में लगता है कि डराने धमकाने का है या पार्टी बदल लो तो खत्म हो जाता है, वो मसला अपनी जगह है। लेकिन बाकी लोगों का सवाल उस तरह का नहीं बनता जैसा अरविंद और आपका बन गया है। और उसकी वजह ये भी है कि अरविंद और आप उस्ताद हैं उसी भाषा में बात करने के, उसी तरह से काम करने के। और आप देखिए कि किस तरह से वो भी एक नाटक चल रहा है पहले, तो उनको अस्पतालों की बड़ी चिंता है, उनको दवाइयों की बड़ी चिंता है, उनको स्कूल के बच्चों की बड़ी चिंता है, नालियों की सफाई की चिंता उनको हो गई है। अब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर महाराज भी सब चीज़ों को फाइल लेके बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मेयर का चुनाव। तो एक कोशिश तो जो दूसरी तरफ से हो रही है वो भी चल रही है, कि वो खत्म नहीं हुई। अदालत का मामला अलग है, लेकिन बीजेपी जो अपनी तरफ से चला रही है वो भी एक चल रहा है। ठीक है, आलोक जी का भी कमेंट ले लेता हूं। आलोक जी क्या मानते हैं, क्या वाकई इस पूरे मामले पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिल्ली में? देखिए, उनके प्रति सहानुभूति का जो अरविंद जी कह रहे हैं, ये मेरा तो मानना है, मैं बार बार अपने चैनल पर कहता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी या सुनीता केजरीवाल जी पहले से, जिस दिन वो चुनाव लड़कर आए थे आम आदमी पार्टी का, आप उनका देखिएगा पूरा वीडियो निकाल के, कल भी मैंने संजय शायद कहा था क्या वीडियो निकालेंगे, देखेंगे कि उसमें दोनों साथ में खड़े हुए माला पहने हुए जिंदाबाद करवा रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी, दोनों बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, दोनों के साथ बहुत बड़े बड़े देश के, दुनिया के वकील, अमेरिका के, ब्रिटेन के भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनको ये सलाह दी जाती है कि आप सहानुभूति जितना बटोर सकते हैं, वो खुद भी चाहते हैं, इसलिए रोज ये बातें करेंगे, निश्चित तो हो सकता है उनको सहानुभूति मिले। सबको लगता है इंदिरा गांधी को जो मिली थी वो मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से नीचे तो वो सोचते नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ सहानुभूति हो सकती है। जहां कांग्रेस कांग्रेस झगड़ा है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी जहां कमजोर है उनके झगड़े है उसका फायदा मिलेगा। तो ये सही है, चुनाव में जनता जितना दुखी है, दिल्ली में पिछली बार भी उनका सब होते हुए लोकसभा चुनाव में जीत गई थी, तो एक कोशिश उनकी है। गलती यही है, सही बात यह है कि दोनों ने कैलकुलेट नहीं किया था कितनी सहानुभूति आएगी, शायद बीजेपी ने भी, क्योंकि ईडी की एजेंसी का अपना धीरे धीरे काम चला, और इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे गिरफ्तार की नौबत आ जाएगी। समन टालने के बाद चुनाव जैसे ही घोषित होगा, और यदि होगा तो फिर मैं जेल में रहूंगा तो सहानुभूति मिलेगी। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है जो वो कर रहे हैं। इसमें आप और हम, हाँ, मीडिया में संजय सिंह के बयान देखिए, अभी क्योंकि अभी चिट्ठी भेजिए, तुरंत हमें मिलने को मौका मिला कि नहीं मिला, तो सहानुभूति 1-2 दिन चला ना वीडियो। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं 10 साल में अपने प्रचार के लिए सारे। आरोप लगाते हैं एक दूसरा, मीडिया बिका हुआ है, फलाना बिका हुआ है। भाई आप करोड़ों रुपया इस बात पे क्यों खर्च करते? बच्चों के स्कूल, मनीष सिसोदिया हमारे आपके साथ कहीं टीवी में काम करते थे, जी टीवी में 15,000 रुपया मिलता था उनको। वो कभी फटक करके आए अपने मोहल्ले में, मैं बेलविहार में रहता हूँ, कभी एक बार भी तेरा जल का यहाँ पर जब वाटर वाला जो मामला था तब भी घुसने नहीं दिया, मुझे भी नहीं घुसने दिया था भीड़ में। वो कहा पत्रकार हो गया, बहुत दूर खड़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि पास में जब कोई पत्रकार तक नहीं जा सकता केजरीवाल मनीष के पास, आलोक तो सर जनता चूंकि कब दिल्ली के निवासी भी हैं तो उनकी एक अलग नाराजगी आम आदमी पार्टी से है। बाकी सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं और अपने अपने तरीके से दिल्ली के लोग इन खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का इस्तेमाल भी करेंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कुछ और राजनीतिक खबरें भी हैं, उनसे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, उन पर भी डिस्कशन जारी रहेगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।